विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर आए और पत्रकारों से चर्चा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को बैंकरप्ट करने की थी। वह अब स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी ना कोई सोच बची है और ना कोई विचारधारा या नीति है। वह स्वतः ही सोच को लेकर आगे चल रही है और जो पार्टी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी कि उसे पूरे देश की जनता ने जिस तरह से पिछले 10 सालों से कांग्रेस को नकारती चली आ रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता इस तरह ही कांग्रेस को नकारेगी। रविवार दोपहर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के झाबुआ में आगमन प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाला है। उन्होंने आदिवासी भाइयों के खाते में 1500 रुपए की सीधी रकम डाली। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को जीवंत रखते हुए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 करोड़ की सौगातें दी। इससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मध्य प्रदेश के लिए रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ है और ये इस बात को दोबारा परिलक्षित करती है कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी, जो उनका अभूतपूर्व स्वागत भी झाबुआ में हुआ है और जो जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए झाबुआ से किया है। 7,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है। हमारे शहरी आदिवासियों और सभी आदिवासी समाज के खातों में जो हर माह राशि का किस्त दिया जाता है 1500 रुपए का, वो राशि का किस्त भी उनके खातों में सीधा बिना कोई बिचौलिए के, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 100% पहुंचाया गया है। रेल की योजनाएं, सड़की की योजनाएं करीब 10,000 करोड़ रुपए की पूरे प्रादेशिक स्तर पर मालवा से लेकर जबलपुर संभाग तक उनका पूर्ण रूप से भूमि पूजन एवं लोकार्पण इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। उनको तहे दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश उनके और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व, संयुक्त नेतृत्व में और तरक्की करेगा और पूर्ण रूप से एक एक विभाग भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का भी संकलित होकर विकास और प्रगति के नया आयाम छुएगा मध्य प्रदेश में। इसका हमें पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के नेता अजयपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अपने परिवार के सिंधिया परिवार से रिश्ते को बेहद पुराना बताया। ग्वालियर विधायक से चर्चा के दौरान भाजपा में शामिल हुए अजयपाल ने कहा, आज मैं महाराज साहब के सानिध्य में भाजपा परिवार में वापसी कर रहा हूँ। वैसे महाराज साहब से तो मैं क्या, हमारा पीढ़ियों का संबंध है। मेरा परिवार पीढ़ियों से सदैव महाराज साहब के परिवार के लिए समर्पित रहा और सदैव महाराज के ही सानिध्य में हमने काम किया। कुछ परिस्थितियां आई और आज स्थिति पैदा हुई, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व में हमारे देश का परचम लहराया है, जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियां आम जन के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो एक देश को समृद्ध बनाने में है,
उसके लिए हम प्रभावित होकर वापसी की। दूसरा, हमारे महाराज साहब जिस चीज के लिए अक्सर रहते हैं, जिस चीज के लिए वचन देते हैं, खुद जब तक उस चीज को अंजाम नहीं दे देते, जब तक चैन से नहीं बैठते हैं। हमारे महाराज की कार्यशैली को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम महाराज के सानिध्य में कार्य करें और पूरे क्षेत्र में हमारे महाराज का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर अग्रसर है। जो परिवार का सदुर भाग रहा है, पार्टी के परिवार का भी और मेरे पर 50 साल से रघुवीर सिंह जी को आज भी मैं याद करता हूं, सेवा में रहा हूं। और आज उनका स्वागत हम वापस परिवार में करते हैं। अजय पाल यादव जी का पुराना रिश्ता रहा है और एक सक्षमता है, एक कर्मठता है, जनता के साथ एक जुड़ाव है। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य बनी है और उनका वापस भारतीय जनता पार्टी में